आपका स्वागत है हमारे चैनल परी के फैक्ट पर। क्या आपको पता है विष्णु पुराण के अनुसार 2026 में कलयुग का अंत होगा। इस घटना को समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। माना जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब इस धरती पर केवल सत्य का राज हुआ करता था, जब इंसान के दिल में लालच नहीं केवल करुणा थी, जब हर शब्द में शक्ति थी और हर कर्म में धर्म। लेकिन फिर समय बदला, युग बदले और फिर एक युग आया जिसका नाम था कलयुग। आज हम जी रहे हैं कलियुग में, एक ऐसा युग जहां सच्चाई कमजोर है, जहां रिश्ते टूट रहे हैं, जहां इंसान अपने ही अस्तित्व से दूर होता जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये सब हमेशा चलता रहेगा? क्या कभी इस अंधकार का अंत होगा? और अगर होगा तो वह दिन कैसा होगा? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य की ओर जहां छिपा है कलियुग के अंत का भयानक और चौंकाने वाला सच। समय का अनंत चक्र युगों की कहानी है। हिंदू धर्म में समय को कभी खत्म न होने वाला चक्र माना गया है। ये चक्र चलता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हर युग की अपनी विशेषता होती है। सतयुग 100% धर्म, कोई झूठ नहीं, इंसान देवताओं जैसा। त्रेतायुग धर्म 75% रह जाता है, पहली बार अधर्म आता है। द्वापर युग धर्म और अधर्म बराबर, युद्ध और संघर्ष बढ़ते हैं। कलियुग धर्म केवल 25% रह जाता है, अधर्म का राज। कलियुग की शुरुआत एक ऐतिहासिक पल है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा, तभी से कलियुग शुरू हुआ। ये घटना जुड़ी है महाभारत के अंत से। कहा जाता है जैसे ही श्री कृष्ण इस दुनिया से गए, धरती से धर्म का संतुलन भी चला गया और उसी क्षण कलियुग ने प्रवेश किया। कलियुग सिर्फ एक युग नहीं, एक मानसिकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कलियुग सिर्फ एक समय है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कलियुग एक मानसिक स्थिति भी है, जब इंसान सही को गलत समझने लगे, स्वार्थ में अंधा हो जाए, दूसरों का दर्द महसूस न करे, वहीं से शुरू होता है असली कलियुग की लंबाई चौंकाने वाली है। ग्रंथों में साफ लिखा है कलियुग इक्वल्स 4,32,000 वर्ष अब तक बीते हैं, लगभग 5,000 जोड़ साल। यानी अभी तो ये युग अपने शुरुआती चरण में ही है। डराने वाली सच्चाई, श्रीमद् भागवत पुराण में जो लक्षण बताए गए हैं, उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लोग धर्म का मजाक उड़ाएंगे, गुरु का सम्मान खत्म होगा, विवाह केवल समझौता बन जाएगा, मित्रता स्वार्थ पर आधारित होगी, धनवान को ही महान माना जाएगा, और सबसे खतरनाक, झूठ बोलने वाला सफल होगा और सच्चा इंसान संघर्ष करेगा। जब सब कुछ टूट जाएगा, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, जब हर तरफ हिंसा होगी, जब प्रकृति भी संतुलन खो देगी। यही होगा कलियुग का चरम। धर्मग्रंथ कहते हैं उस समय सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, युद्ध होंगे, इंसान का जीवन बहुत छोटा रह जाएगा। जब सब कुछ खत्म होने के कगार पर होगा, तब प्रकट होंगे कल्कि अवतार। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में, गुप्त रूप से। उनकी शक्ति, अद्भुत तेज, दिव्य अस्त्र, असीम शक्ति। वे आएंगे और एक ही लक्ष्य होगा, अधर्म का अंत। कहा जाता है कल्कि अवतार सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अपनी तलवार से अधर्मियों का विनाश करेंगे। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा, ये होगा धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध। जब ये युद्ध खत्म होगा, तब समाप्त होगा कलियुग और शुरू होगा सतयुग, जहां सत्य होगा, प्रेम होगा, शांति होगी। विज्ञान कहता है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन समाज की स्थिति देखकर लगता है नैतिकता गिर रही है, प्रकृति बदल रही है, यानी कुछ तो बदल रहा है। कलियुग बाहर नहीं, अंदर है। सबसे बड़ा सच, कलियुग हमारे अंदर है। जब हम लालच करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तब हम कलियुग को मजबूत करते हैं। अगर हर इंसान सच्चाई अपनाए, धर्म का पालन करे, दूसरों से प्रेम करे, तो क्या होगा? धीरे धीरे कलियुग खत्म होने लगेगा। तो आख कलियुग का अंत कब होगा? जवाब, जब इंसान बदल जाएगा, तभी युग बदल जाएगा। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले हमें खुद बदलना होगा, क्योंकि कलियुग बाहर नहीं, हमारे अंदर है।